जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का फैसला पूरी तरह से सही है। याद रहे, मरकज ने 5 अगस्त 2019 को 370 हटा दिया था। 4 साल 4 महीने और 6 दिन बाद आए फैसले में कोर्ट ने कहा, हम आर्टिकल 370 को बर्खास्त करने के लिए सदर जमहूरिया के फैसले को कानूनी मानते हैं। मरकजी हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से हटा दिया था। साथ ही सूबे को 2 हिस्सों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 23 दरखास्त दाखिल हुई थी। 5 जजों की बेंच ने सभी 23 दरखास्तों को एक साथ सुनवाई की। 16 दिन तक चली सुनवाई 5 सितंबर को पूरी हुई। इसके बाद कोर्ट की तरफ से फैसला महफूज रख लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 96 दिन बाद फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस ने कहा, मरकज के हर फैसले को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त देने वालों की ये दलील सिरे से खारिज कर दी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जल्द ही 30 सितंबर 2024 तक असेंबली इंतखाबात कराने का भी हुक्म दे डाला। 5 जजों की बेंच में चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस किशन कोला और जस्टिस संजीव खन्ना शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद मुख्तलिफ सियासी नेताओं ने अपनी अपनी राय पेश करनी शुरू कर दी है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था क्योंकि हमें इंसाफ की उम्मीद थी। हम सुप्रीम कोर्ट को इज्जत देते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट की बेइंतहा इज्जत करते हैं और हमारी कोशिश लेकिन यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी वो किसी न किसी जिद्दोजहद में रहेंगे। 370 पर महबूबा मुफ्ती ने कहा, 370 पर भड़की महबूबा मुफ्ती बोली, नहीं समझेंगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करके कहा कि आर्टिकल 370 हटाने से हम आज़ाद इलेक्शन लड़ने के हक से महरूम हो जाएंगे। आर्टिकल 370 के फैसले पर ओवैसी ने कहा, आने वाले वक्त में चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई को यूनियन टेरिटरी बनने से शायद ही अब कोई रोक सके।